सोने चांदी के दामों में क्यों आई गिरावट, भारतीय शेयर बाजार क्यों हुआ धड़ाम, एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री पर कोविड का प्रहार क्यों, कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए देखते हैं मनी 9। दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत में 563 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद सोने की कीमत घटकर 48,215 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। सोने की तरह चांदी के भाव भी 1186 रुपए टूटकर 62,792 रुपए प्रति किलोग्राम रह गए। यूएस फेडरल रिजर्व की घोषणा और यूक्रेन टेंशन से सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव आया है। यूएस फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पोवेल के मार्च तक ब्याज दर बढ़ाने की बात का बुरा असर भारत तक तुरंत देखने को मिला है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 30 पैसे लुढ़ककर 75.08 पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, बीएसई का सेंसेक्स 581 अंक गिरकर 57,276 अंक के स्तर पर और निफ्टी 167 अंक की गिरावट के साथ 17,110 अंक के स्तर पर बंद हुआ। रोजमर्रा के सामान जैसे तेल, साबुन, मंजन आदि बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों को ओमिक्रॉन की बुरी नजर लग गई है। जनवरी के पहले 15 दिनों में एफएमसीजी की बिक्री एक महीने पहले की तुलना में 9.9% घट गई। कोरोना पाबंदियों के चलते किराना दुकानों की बिक्री भी इस दौरान 8.4% घटी है। दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में कुछ छूट दी गई है। दिल्ली में दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम और वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। इससे कारोबार के हालात काफी हद तक सामान्य हो सकेंगे और व्यापार को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने इस फैसले का स्वागत किया है। आईएमएफ ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने के अल सल्वाडोर के फैसले पर आपत्ति जताई है। आईएमएफ ने कहा है कि अल सल्वाडोर को लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन के उपयोग को तत्काल बंद कर देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े बड़े जोखिम को देखते हुए आईएमएफ ने यह कदम उठाया है। एलआईसी ने एयर इंडिया से अपना पूरा निवेश मुनाफे के साथ निकाल लिया है। एयर इंडिया ने एलआईसी को 3,800 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान किया है। एलआईसी ने एयर इंडिया को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, तो उस हिसाब से एलआईसी को 800 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। आखिरकार 69 साल बाद एयर इंडिया एक बार फिर टाटा ग्रुप की संपत्ति बन गई है। सरकार ने वीरवार को आधिकारिक रूप से एयर इंडिया को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टेलिस प्राइवेट लिमिटेड को हैंड ओवर कर दिया है। कंपनी ने 8 अक्टूबर 2021 को कर्ज में डूबी एयर इंडिया के अधिग्रहण की 18,000 करोड़ में बोली जीती थी। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के पास 2030 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल और स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स के एक स्वतंत्र अध्ययन में ये बात कही गई है। वर्तमान में इस क्षेत्र में 1.1 लाख लोगों को काम मिल चुका है। विकास के पैमाने पर राज्यों की रैंकिंग का तरीका बदलने वाला है। नीति आयोग एक नया प्रतिस्पर्धा इंडेक्स तैयार कर रहा है, जिसमें राज्यों की रैंकिंग उनकी निवेश आकर्षित करने की क्षमता पर आधारित होगी। इसके पीछे सोच राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इससे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की और तेजी से बढ़ने में भी मदद मिलेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।